In this video, we will talk about the best YouTube channel for MBBS first year student. तो चलिए शुरू करते हैं। We will cover this video in three main headings. First, we will talk about the anatomy. Then after, we will talk about the biochem subject. Then after, we will talk about the physiology. Because first year included these three main subjects. I am Yogesh Kushwaha, MBBS second year student. Firstly, we will talk about the anatomy. Anatomy एक सब्जेक्ट नहीं है. Anatomy के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे सब्जेक्ट है लाइक हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी एंड ओस्टियोलॉजी. तो इनके भी मैं बताऊंगा कि पर्टिकुलर एक टॉपिक हिस्टोलॉजी का पढ़ने के लिए कौन सा चैनल रेफर करना. लेकिन पहले ओवरऑल अपन पूरी एनाटॉमी की बात करेंगे कि फुल एनाटॉमी किससे पढ़नी है. आई वांट टू टेल आसिफ कुरैशी सर चैनल. रीजन ये है बेटा कि देखो ये वाला चैनल इतना ज्यादा सही है क्योंकि यहाँ पे क्लिनिकल बेस्ड चीजों के बारे में बात होगी. यहाँ पे सर इतने अच्छे से क्लिनिकल चीजें क्लियर कर देंगे कि आपको जरूरत पड़ेगी बस एक बार बीडी चौरसिया पढ़ी और चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी बता दूं कि जो सर है ना, सर बीडी चौरसिया को एकदम लाइन टू लाइन समझाते हैं. लाइन टू लाइन समझाते हैं. उनकी आवाज काफी प्यारी है. मतलब डायग्राम के लिए जो रेफर करना रहता है वो विश्राम सिंह को करना रहता है. ठीक है. अगर विश्राम सिंह की बात करें, क्योंकि मैंने विश्राम सिंह को यहां पे रखा था, तो विश्राम सिंह की बात करें तो विश्राम सिंह में जो चैनल आपको पढ़ने को मिलेगा वो है मेडिकल इन माय लाइफ. यहां पे आप जाके देख सकते हो. लेकिन मैंने बता दूं, मेडिकल इन माय लाइफ मैंने आज तक नहीं खोला. अब मैं मेरी प्रैक्टिकली चीजों को बताता हूं कि मेरे एक्सपीरियंस शेयर करता हूं. मैं इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूं, मैंने ये कोई से चैनल से नहीं पढ़ा. मैंने जो चैनल यूज किया था वो जोहरी एमबीबीएस वाले का यूज किया था. जोहरी सर का चैनल है जो काफी अच्छा है. मैं अगर एक रियलिटी बताऊं तो मेरी क्लास में 95% बच्चे थे जिनके पास जोहरी सर के नोट्स प्रिंट आउटेड थे, या तो वो खुद बनाते थे. मेरे पास तो पूरे नोट्स के प्रिंट आउट थे जिनको मैं सिर्फ पढ़ता था. साथ साथ मेरे पास पीडीएफ भी थी. आपके ये सिर्फ एक बोल सकते हैं कि शॉर्ट रिवीजन टाइप है. लेकिन अगर आपको पास होना है तो जोहरी पढ़ के ही आप पास हो सकते हो. सो जैसे कि अपने बीडी चौरसिया की बात स्टार्ट हुई तो यहाँ पे एक और चैनल आता है इसेंशियल ऑफ मेडिकल साइंस, जो काफी अच्छा समझाता है. अगर ये सर के चैनल से आपको कॉन्सेप्ट नहीं वहां पे बनते हैं कुछ टॉपिक्स के, तो आप ये चैनल को भी रेफर कर सकते हैं. और जोहरी वाले जो सर है वो काफी सही इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि वो 3D एक ऐप है जो एटलस करके 3D एनाटॉमी एटलस है, जिसका मैं एक हैक वर्जन भी आपको बता दूंगा जो मेरे पास था. नहीं तो सब्सक्रिप्शन 1000 का पड़ता है. तो वहां पे वो 3D चीजों को लेके बताते हैं. लेकिन सबसे वहां पे ड्रॉबैक ये है कि अगर जोहरी सर का आपने पढ़ा और उसी टाइम उसको नहीं बुक से पढ़ा, उसी टाइम सर के नोट्स से नहीं पढ़ा या नोट्स नहीं बनाया, तो आप चीजें भूल जाओगे. तो आपको उसी टाइम पढ़ना है. और एग्जाम के लिए अगर बोला जाए तो एग्जाम के लिए सफिशियंट है. और एग्जाम के लिए सबसे बड़ा ये क्योंकि सबकी नींद 2 महीने पहले खुलेगी कि हमें पढ़ना है क्योंकि फर्स्ट ईयर सब एंजॉय कर रहे हैं. अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है. नाउ वी विल शिफ्ट टू सेकंड सब्जेक्ट बायोकेम. तो बेसिकली सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि बायोकेम काफी लोग इसको अवॉइड करते हैं कि एक सिंपल सब्जेक्ट है. एज मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरी बैच में सभी ने अवॉइड किया था कि 15 दिन पहले पढ़ लेंगे और लास्ट में मैक्सिमम सप्ली जो आती है वो बायोकेम में ही आई थी. तो पहली बात, बायोकेम को अवॉइड नहीं करना. हाँ, कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, बकचोदी कर रहे हो, लेकिन 15 दिन पहले नहीं पढ़ना है. 2 महीने पहले स्टार्ट कर दो बायोकेम को पढ़ने. अब मैं यहाँ पे बताऊं चैनल, तो हमें डॉक्टर राजेश करना. और यहाँ पे मैं एक बात पहले स्पष्ट कर रहा, जोहरी और जाम्बुकर सर के आपको फैकल्टी के सामने जिक्र नहीं करना है क्योंकि वो लोगों को अच्छा नहीं लगता. वो लोग चाहते हैं कि तुम स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो, पूरी चीजें पढ़ो. और दूसरी बात, सर का वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर 20 नंबर का फर्स्ट ईयर में एमसीक्यूज आते हैं. जैसे बायो के में तो वहां पे 20 नंबर के एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे. तो सर कभी कभी मतलब हर एक वीडियो है तो वहां पे 2-3 जगह सर बताएंगे कि ये एमसीक्यूज बनता है, ये बनता है, तो वही बनते हैं गाइस. तो यहाँ पे फायदा. दूसरी बात, सर हर टॉपिक के पहले आपको बताएंगे कि LIQ एंड शॉर्ट क्वेश्चन इस पे कौन सा बनेगा. अगर LIQ बनेगा तो आपको 5 पेज तैयार करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन करेगा तो 1 पेज तैयार करना. तो आपको बेसिक चीजें पता चल जाती है कि ये टॉपिक में अपन को कितना घुसना है और कितना पढ़ना है और कितनी चीजें अवॉइड करना है. वो ये भी बताते हैं कि ये क्या नहीं पढ़ना है. समझ गए? तो आपको मैं बोल रहा हूँ बायोकम बस इससे ही पढ़ना है. सो बेसिकली नाउ वी विल शिफ्ट टू द थर्ड सब्जेक्ट फिजियोलॉजी. तो यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं, आई एम द टॉपर ऑफ फिजियोलॉजी इन एमबीबीएस फर्स्ट ईयर एक्सेप्ट मेन एग्जाम. मैंने फर्स्ट सेशनल, सेकंड सेशनल एंड पीयू में टॉप किया था इन द बॉयज. मैं गर्ल्स में कॉम्पीट नहीं कर सकता क्योंकि हमारी क्लास की जो गर्ल्स थी वो प्रो लेवल की थी. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये कर लेते हैं कि फिजियोलॉजी में 2 बुक्स है. देखो सबसे पहले चैनल की बात करते हैं. मेरे पर्सनल चैनल है जो थोड़े से अलग है सबसे, लेकिन नॉर्मली जो मेरी क्लास वाले जो एमबीबीएस में नॉर्मली अच्छे चैनल्स माने जाते हैं वो निंजा नोट और डॉक्टर नजीब सर. डॉक्टर नजीब सर के भी काफी अच्छे चैनल है. कुछ वीडियोस मैंने देखे थे लेकिन इनके दोनों के वीडियोस काफी
काफी लेंथी हो जाते हैं, मतलब 1.5 घंटे 2 घंटे 1 घंटे, जो तुम लास्ट टाइम पे देख नहीं सकते। और दूसरी बात, फिजियोलॉजी इतनी सिंपल है, बायो जैसी है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, फिजियोलॉजी में 2 बुक्स है, एक स्टैंडर्ड बुक जो नॉर्मली फैकल्टी बोलती है, एक पास होने वाली बुक। तो आप स्टैंडर्ड बुक जैसे कि गाइटन है, अब गाइटन तुमको पढ़ना है स्टार्टिंग से पढ़ो, लेकिन 2 महीने पहले नींद खुल रही है तो तुम सेम्बू ही पढ़ना। मैंने कौन से चैनल्स देखे थे मैं ये बताता हूँ, जो किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ये चैनल्स के बारे में जिक्र नहीं है, लेकिन मैंने यही चैनल से पढ़ा था और मेरे को तो काफी हेल्प हुई थी, क्योंकि फिजियोलॉजी इतना सिंपल है कि 1 घंटे का वीडियो वेस्ट ऑफ टाइम है, बस तुम्हें बुक पढ़नी है और साथ साथ ये चैनल देख सकते हो। अगर किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, मैं तो कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती थी, एक वन विजन MBBS है, एक डॉक्टर अनुराग सैनी है, ये दोनों सर लोग जो भी है ये इतना अच्छा वीडियो बनाते हैं कि मजा आ जाता है, मतलब समझ में भी आ जाता है। तुम्हें सेम्बू भी काफी सिंपल लगती है, गाइटन पढ़ रहे हो तो गाइटन में तुम्हें जाना पड़ेगा डॉक्टर नजीब सर और निंजा नोट सर के पास, क्योंकि ये लोग ही एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। अगर तुम कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चीजें समझ गए होंगे आप।